आज बात करते हैं कला संस्कृति में। पहले टॉपिक की बात करें मेरे दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं की बात करें। अब देखो, यहाँ समझने वाली बात यह है कि लोक देवता किसे कहते हैं। भाई, जिसे लोगों के द्वारा देवताओं के रूप में ग्रहण किया या देवताओं के रूप में मान्यता दी गई, वो सारे जो है लोक देवता। जिसे किसी ने गायों की रक्षा की, अच्छे काम किए अपने जीवन में, तो एक तरीके से अपने लिए क्या हो गए, देवता हो गए। तो लोक देवताओं की श्रेणी में इस तरीके से अच्छे काम करने वाले लोग जो है वो लोक देवताओं की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक शब्द तो आता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है, लोक देवता शब्द आता है और एक आता है पंचपीर। ठीक है, अब देखो, जिसे केवल हिंदू धर्म के लोग जो है पूजते हैं उसे क्या कहते हैं, लोक देवता। और जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पंचपीर। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग जिसे पूजते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, पंचपीर। और लोक देवता के लिए केवल हिंदू लोग जिन्हें पूजते हैं, जैसे देवनारायण हो गए, ठीक है, तेजा जी हो गए, ठीक है, इलोजी महाराज हो गए। लेकिन पंच पीरों की बात करें तो पंच पीरों में राजस्थान के 5 लोक देवता जो है वो पंच पीरों की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि पंच पीर जो है वो कौन कौन से राजस्थान में लोक देवता जो है वो पंच पीरों की श्रेणी में आते हैं। तो उसके लिए आपको एक तरकीब याद रखनी मेरे दोस्तों, गोपा मेहरा। क्या याद रखना नाम, गोपा मेहरा। एक शब्द याद रखना, आपको एक नाम याद रखना जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गोपा मेहरा। अब मेरे दोस्तों, गो से क्या बनता है बेटा, गोगा जी, गोगा जी। और पा से क्या बन गया, बाबू जी। भाई, राजस्थान के लोक देवता है, राजस्थान पग पग पर देवता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, इनके बारे में आप जानते होंगे, थोड़ी जानकारी तो आपको होगी। मैं की बात करें तो मेहाजी मांगलिया, ठीक, मेहाजी मांगलिया। और ह से बनता है मेरे दोस्तों हड़बू जी, ठीक। और रा से बनता है रामदेव जी, ठीक। यहां पर पंच पीरों की जो श्रेणी में 5 लोक देवता आते हैं उसमें कौन कौन है, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी और रामदेव जी। अब बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करें रामदेव जी के बारे में, बात करें मेरे दोस्तों तो रामदेव जी का मंदिर जो है वो कहाँ है, रुणेचा में, ठीक है, रुणेचा जैसलमेर में है। लेकिन अगर मैं बात करूं रामदेव जी के गुरु का नाम, आपसे ये पूछता हूं कि रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम जो है वो योगी बालीनाथ है। क्या नाम है मेरे दोस्तों, योगी बालीनाथ। अलग अलग अपन पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक बेसिक बात जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, योगी बालीनाथ। इसी प्रकार से एक और इनके मौसेरे भाई थे जिनका नाम था हड़बू जी सांकला। क्या नाम है मेरे दोस्तों, हड़बू जी जो है ये भी पंच पीरों में आते हैं। और हड़बू जी सांकला के जो गुरु थे उनके गुरु भी कौन थे, योगी बालीनाथ। ये याद रखना है आपको, हड़बू जी। हड़बू जी के गुरु भी थे, वो थे आपके बालीनाथ जी, ठीक। इसी प्रकार से अगर ये योगी बालीनाथ की बात जो है मैंने शुरुआत की है, तो इनका जो मुख्य मंदिर है जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी जो है वहां पर जो है इनका मुख्य मंदिर स्थित है, योगी बालीनाथ का, ठीक है। और यहीं पर रामदेव जी का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मेरे दोस्तों, पाबू जी की बात करें तो पाबू जी जो है वो पाबू जी राठौड़। क्या है, पाबू जी राठौड़। अब पाबू जी राठौड़ के बारे में आपको पता हो तो इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, कोलमुंड। कहाँ स्थित है उनका मुख्य मंदिर, कोलमुंड। कोलमुंड जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है, जिसे हम लक्ष्मण का अवतार भी कहते हैं, है ना। राजस्थान में ऊंटों का लाने का श्रेय जो है वो किसे जाता है मेरे दोस्तों, पाबू जी राठौड़। ये राठौड़ वंश के जो है राठौड़ वंश के हैं और पाबू जी राठौड़। अब बात करें एक और जो है, बात करते हैं मेहाजी की। मेहाजी मांगलिया जाति के हैं और मेहाजी का जो मुख्य मंदिर है वो बापणी गांव जोधपुर में स्थित है। कहां पर है मेरे दोस्तों, बापणी गांव जोधपुर में। और मेहाजी के मंदिर के पुजारी की एक व्यवस्था है कि यहाँ पर जो भी पुजारी होता है उसके आगे वंश नहीं चलता है। जो व्यक्ति इनका शुरू से पुजारी रहा है वो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को गोद लेते हैं, किसी बच्चे को गोद लेते हैं और वही जो है यहाँ पर आगे पूजा करता रहता है, ये क्रम चलता रहता है। तो यहाँ यूं कहते हैं कि जो यहाँ का पुजारी होता है
उसके वंश में वृद्धि नहीं होती। आई बात समझ। एक और बात करते हैं, एक और लोक देवता जो है राजस्थान के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, वो है गोगा जी। अब देखो गोगा जी की बात करें तो इनका मुख्य मंदिर जो है वो ददरेवा चूरू में है। कहाँ है मेरे दोस्तों? ददरेवा। अभी बेसिक बात कर रहा हूं, फिर एक एक को अपन लेंगे। ददरेवा चूरू में जो है वो गोगा जी का मंदिर स्थित है। और गोगा जी के गुरु की बात करूं कि गोगा जी के गुरु कौन थे, तो गो से गोगा जी और गो से गोरखनाथ। कौन है बेटा? गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु कौन थे मेरे दोस्तों? गोरखनाथ। तो अभी मैंने बेसिक बात आपको एक बताई है कि पंच पीरों की श्रेणी में राजस्थान के कितने लोक देवता आते हैं? 5 लोक देवता आते हैं, और पांचों का नाम जो है आप याद रख सकते हो। गोपा मेहरा शब्द से आप याद रख सकते हो। गो से क्या बना बेटा? गोगा जी। पा से क्या बना? बाबू जी। मैं से क्या बना? मेहा जी। और रा से क्या बना? रामदेव जी। और ह से क्या बना यहाँ पे? हरबू जी। और इनके बारे में थोड़ी सी मैंने बात बताई है। आप एक एक जो है अपन लोक देवता अब लेंगे, ठीक है? अभी ये उतार लीजिए। बात करते हैं यहाँ पे आगे। भाई राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में पंच पीरों में भी आते हैं, वो सबसे प्रमुख लोक देवता है रामदेव जी। अब बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी, रामदेव जी के और क्या क्या नाम है? इनके उपनाम की बात करें तो इनको जो है मेरे दोस्तों उपनाम में अगर देखें, रामसा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रामसा पीर कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा मेरे दोस्तों लीले घोड़े वाले बाबा कहते हैं। कौन से बाबा? लीले घोड़े वाले बाबा, ठीक है? अब बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। पहले इनकी बेसिक सामान्य जानकारी जो अपन ले लेते हैं कि भाई इनके माता कौन थे, पिता कौन है, वाइफ का नाम, ठीक है? ये कहाँ के थे, उसके बारे में अगर देखें तो उपनाम तो देखो रामसा पीर हो गया, लीले घोड़े वाले बाबा हो गया। इनका जन्म जो है 1405 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, ठीक है? 1405 ईस्वी में जन्म हुआ। और इस दिन जो वो तिथि थी, वो तिथि थी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। कौन सी तिथि थी बेटा? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी, ठीक है? कृष्ण पक्ष नहीं, क्या ध्यान रखोगे? शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। इसी को, इस तिथि को हम बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज कहते हैं, या बाबेरी बीज कहते हैं। कौन सी बीज कहते हैं बेटा? बाबेरी बीज कहते हैं, या हम इसको अवतार की तिथि कहते हैं। कौन सी तिथि कहते हैं? अवतार की तिथि कहते हैं, क्योंकि रामदेव जी को जो है हम कृष्ण का अवतार मानते हैं। किसका अवतार मानते बेटा? कृष्ण का। रामदेव जी जो है वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। देखो अवतारों में अगर बात करें तो राजस्थान में जो देवता है, जैसे देवनारायण की बात करें तो उनको विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को है कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। और आपके जो है बाबू जी राठौर को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, और कला जी राठौर को शेष नाग का अवतार जो है माना जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात है, रामदेव जी जो है वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, लेकिन ये वंशज जो है वो अर्जुन के वंशज कहलाते हैं। किसके वंशज कहलाते हैं बेटा? अर्जुन। तो ये याद रखने वाली बात है, ये अवतार जो है वो कृष्ण के अवतार कहलाते हैं, और ये वंशज जो है मेरे दोस्तों अर्जुन के वंशज कहलाते हैं, ठीक? अब इनके सामान्य परिचय में अगर बात करें तो इनकी माता का नाम की बात करें तो माता का नाम क्या था बेटा? आपको तो ये पता होगा भाई, बहुत सारे भजन आते हैं, गीत आते हैं, उसमें रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। उसमें बताया जाता है कि माता के बारे में, इनके पिता के बारे में है, ठीक है? भाई नाम याद होगा, माता का नाम था इनका मेणा दे। क्या नाम था बेटा? मेणा दे। और पिता की बात करें तो पिता जो थे वो अजमाल जी तंवर, या अजमल तंवर जो है, तंवर राजपूत थे। अजमल तंवर जो है इनके पिता का नाम था। इनकी बहन थी, और उस बहन का नाम जो है वो क्या था मेरे दोस्तों? वो सुगनाबाई था। क्या नाम था बेटा? सुगनाबाई जो है इनकी बहन का नाम था। इनके गुरु के बारे में मैंने अभी बताया कि गुरु का नाम था बालीनाथ जी, जिनका मंदिर जो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पे स्थित है। आई बात, जिन्होंने इस मसूरिया पहाड़ी पर गुरु जो बालीनाथ जी थे, इन्होंने जीवित समाधि ली थी, और इसी जगह जो है इनका मुख्य मंदिर जो है स्थित है। किसके बारे में बात कर रहा हूं? गुरु बालीनाथ के बारे में, जो रामदेव जी के गुरु थे। बोलो समझ में आएगी नहीं? और इसी के बारे में अभी बताया था, योगी जो गुरु बालीनाथ जी जो है वो हड़बू जी के भी गुरु थे, क्योंकि रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी सांपला थे। आई बात समझ में? तो इनके गुरु की बात करें तो गुरु कौन है? बालीनाथ जी, ठीक है? इनकी एक मुंह बोली बहन जो थी वो कौन थी?
डालीबाई मेघवाल। तो उसके बारे में उसकी क्या स्टोरी है वो बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक बात जो है पर वापिस देखते हैं। रामदेव जी, इनके उपनाम क्या है? रामसा पीर या लीले घोड़े वाले बाबा। और एक और शब्द आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे, रूणे चारा धड़ी। क्या कहते हैं इनको? रूणे चारा धड़ी। इनका उपनाम एक और ये आता है। इनका जन्म जो है 1405 ईस्वी में हुआ। अब एक और बात रहेगी कि 1405 ईस्वी में इनका जन्म कहाँ हुआ। स्थान की बात करें तो स्थान जो है उड़ कश्मीर गांव जो है इनका गांव था। और शिव तहसील, तो मेरे नाम से है, पता चलेगा, शिव तहसील और बाड़मेर जिले में जो है इनका जन्म हुआ। भाई क्या याद रखना है आपको? रामदेव जी का जन्म जो है 1405 ईस्वी में भाद्र शुक्ल द्वितीया बाबेरी तीज, जिसे अवतार की तिथि कहते हैं। और इनका जन्म जो है उड़ कश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर जिले में इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा इनकी बात करें, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और ये वंशज किसके माने जाते हैं बेटा? अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। इनकी माता का नाम क्या है? मेणा देव। पिता का नाम क्या है? अजमल तंवर। और बहन कौन है इनकी? सुगना बाई। और गुरु कौन है मेरे दोस्तों? भाई। तो इनका सामान्य परिचय जो है बात की। इसके अलावा एक और बात करें, इनकी पत्नी की बात करें। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या नाम था बेटा? नेतल दे। नेतल दे जो थी वो अमरकोट की थी। कहां की थी? अमरकोट की, जिसका प्राचीन नाम उमराना था। और ये अमरकोट जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है बेटा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में अमरकोट के एक व्यक्ति था जिसका नाम था दल सिंह या दल्ले सिंह। इनकी पुत्री जो है नेतल दे के साथ जो है वो रामदेव जी का विवाह हुआ था। तो मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है कि रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था बेटा? नेतल दे। क्लियर? तो ये सामान्य परिचय जो है आप एक बार ये लिख लीजिए, फिर इनकी स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी जो है मेरे दोस्तों, इनका जन्म जो है उड़ कश्मीर गांव जो हुआ है यहाँ पर। अब यहां से क्या होता है कि राठौड़ वंश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था राव सिंहा। क्या नाम था? राव सिंहा। और राव सिंहा जो है राठौड़ वंश का संस्थापक था। लेकिन एक व्यक्ति और था जिसका नाम था सातल देव। क्या नाम था बेटा? सातल देव। इस सातल देव ने सातलमेर बसाया था। सातलमेर गांव जो है इसने बसाया था। अब ये सातलमेर जो है मेरे दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। और इस सातलमेर में एक भैरव राक्षस का जो है आतंक था। कौन बेटा? भैरव राक्षस। ये भैरव राक्षस क्या करता था? प्रत्येक अमावस्या को जो है एक जिंदा व्यक्ति को मार डालता था, खा जाता था। तो रामदेव जी जो है बाल्यकाल से जो है वो पर्चा दिखाने लग गए थे। रामदेव जी क्या करते हैं कि उड़ कश्मीर छोड़कर जो है इस सातलमेर जाते हैं। और सातलमेर जाके जिस दिन अमावस थी और अमावस के दिन जब भैरव राक्षस जो है व्यक्ति को खाने आता है, मारने आता है, उसी समय जो है रामदेव जी इसके पास चले जाते हैं और इसकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते बेटा? भैरव राक्षस की। अब भैरव राक्षस की जैसे ही हत्या की, यहाँ सातलमेर के लिए रामदेव जी जो है पूजे जाने लगे, देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे। तो रामदेव जी जो है ये सातलमेर में ही रहने लग जाते हैं। रामदेव जी के साथ जो है इनकी एक बहन थी जिसका नाम क्या था बेटा? सुगनाबाई। सुगनाबाई। और इनकी पत्नी जो थी वो क्या थी? नेतल दे। ये भी यहीं रहती है। हुआ यूं कि बाद में सुगनाबाई का जो है संबंध जो है तय कर दिया, विवाह तय कर दिया। और विवाह जो है मेरे दोस्तों पुंगलगढ़, एक स्थान है पुंगलगढ़ जो बीकानेर जिले में पड़ता है, वहां का एक व्यक्ति था विजय सिंह। क्या नाम था बेटा? विजय सिंह। इस सुगनाबाई का विवाह जो है विजय सिंह से तय कर दिया। लेकिन सुगनाबाई जो है बार बार शादी के लिए मना करती, भाई मैं शादी नहीं करूंगी, मना कर देते, भाई मेरे को तो ब्याह नहीं करना है। लेकिन रामदेव जी जो है इसको बार बार मनाते कि भाई शादी तो करनी पड़ेगी, ये दुनिया की रीत है, शादी तो आपको करनी पड़ेगी। तो सुगनाबाई कहती है कि मेरी एक शर्त है, मैं शादी तो विजय सिंह से करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सातलमेर नहीं छोड़ूंगी, मुझे रहना सातलमेर में ही है। मतलब एक तरीके से इनका एक थियरी था। तो वो कहती कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं पुंगलगढ़ नहीं जाऊंगी, मैं सातलमेर में ही रहूंगी। तो रामदेव जी इनकी बात मानते हैं और कहते हैं कि ये सातलमेर मेरा है,
जा बहन तुझे तू भी क्या याद रखेगी, ये सातलमेर जो है मैं तुझे दहेज में दे देता हूं। तो दहेज में रामदेव जी जो है क्या करते हैं मेरे दोस्तों, दहेज में सुगना बाई को जो है वो सातलमेर देते हैं। अब कहते हैं मेरे दोस्तों, बेटी का घर का या बहन का घर बहुत सारे पानी भी पीना पसंद नहीं करते कि अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पिए, वहां कुछ अपन चीज नहीं ले। तो रामदेव जी को ये पता चल गया कि दहेज में हमने जो है सुगना बाई को सातलमेर दे दिया, तो क्या रामदेव जी अब सातलमेर रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे, वो वहां से चले गए, क्योंकि अब सातलमेर में किसका अधिकार हो गया? सुगना बाई का, क्योंकि वो उसे दहेज में दे चुके हैं। तो रामदेव जी वहां से चले जाते हैं और रामदेव जी जो है रुणेचा चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं मेरे दोस्तों? रुणेचा चले जाते हैं। रुणेचा जाते हैं और गांव के बाद जैसे ही पहुंचते हैं तो एक बरगद आता है, और इस बरगद के नीचे जो है रामदेव जी जो है वो विश्राम कर रहे होते हैं, और यहाँ विश्राम करते हैं, और यहीं पर एक लड़की जो है वो आके बैठ जाती है और यहाँ पर आकर रोने लग जाती है, और वो रोती है। रामदेव जी उठते हैं और इस लड़की से पूछते कि भाई तू क्यों रो रही है? तो पहले तो इसका नाम पूछते, तो इसने कहा कि मेरा नाम जो है वो डालीबाई मेघवाल है। क्या नाम है बेटा? डालीबाई मेघवाल है, और मैं इसलिए रो रही हूं कि भाई यहाँ पर रुणेचा में जो है जातिगत भेदभाव वो थे, इस कारण से मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ, इस कारण से मुझे दुख हुआ, और मैं इस कारण से जो है रो रही हूं। तो रामदेव जी जो थे वो क्या करते हैं, इस डालीबाई बहन को, भाई मेघवाल को जो है अपनी क्या बना देते हैं? बहन बना देते हैं। मुंह बोली बहन जो है कौन थी मेरे दोस्तों? डालीबाई मेघवाल, इसको बहन बना देते। देखो रामदेव जी की एक बहन जो थी वो सुगना बाई थी, अगर मुंह बोली बहन जो है वो कौन थी मेरे दोस्तों? डालीबाई मेघवाल। अब डालीबाई मेघवाल को लेके जो है रामदेव जी क्या करते हैं? रुणेचा जाते हैं, और रुणेचा में उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर वास्तव में जो है जातिगत भेदभाव है। अब वो क्या करते हैं कि इस जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए एक पंथ की स्थापना करते हैं, और उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ, या कामड़िया पंथ जो है उसकी स्थापना करते हैं। और इस कामड़िया पंथ से बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ने लगे, जिसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता है। और इसी कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो 13 मंजीरे बांधकर, कितने मंजीरे बेटा? 13 मंजीरे बांधकर अपने हाथों पर बैठकर रामदेव जी के मेले के अवसर पर जो है नृत्य करती हैं, और उस नृत्य को जो है 13 ताली नृत्य कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं मेरे दोस्तों? 13। भाई रामदेव जी, ये कामड़िया पंथ की महिलाएं जो है वो 13 मंजीरों जो है हाथ पर बांधकर बैठकर नृत्य करती है, और ये नृत्य जो है वो रामदेव जी के मेले के अवसर पर करती है। और इसी नृत्य को जो है कौन सा नृत्य कहते हैं मेरे दोस्तों? 13 ताली नृत्य कहते हैं। अब रामदेव जी के बात करें, मंदिर की बात करें, देखो इनका जो मुख्य मंदिर है वो मंदिर जो है मेरे दोस्तों, इस मंदिर को मंदिर नहीं देवरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? देवरा कहते हैं। और रामदेव जी का सबसे बड़ा देवरा जो है वो रुणेचा में स्थित है, इसी कारण से इसको राम देवरा कहते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं इसके लिए? राम देवरा यूज करते हैं। और इस मंदिर में जो है जो झंडा लगा हुआ है वो झंडा जो है मेरे दोस्तों, वो झंडा 5 रंगों का झंडे वाला जो है यहाँ पर झंडा लगा हुआ है, सॉरी। और ये जो है इस झंडे को हम जो है नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेजा कहते हैं। और इनके मंदिर में जो है इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो है इनके पगलिया। क्या है बेटा? पगलिया। ठीक है, पगलिया जो है इनका प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा बात करें मेरे दोस्तों, जो इनके मंदिर में जो है मेले के अवसर पर जो यात्रीगण जाते हैं, इनके मेले के अवसर पर, रामदेव जी के मेले के अवसर पर जो भी यात्री जाते हैं उनको हम एक शब्द यूज करते हैं, जातरू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जातरू कहते हैं। तो यहां तक की बात जो है हम लिख लेते हैं, फिर जो है आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, फिर उसके आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे बात जो करें हम रामदेव जी के जो मेघवाल जाति, देखो मेघवाल समाज इनको क्यों पूछने लग गया? क्योंकि इनकी एक बेटी थी डालीबाई, जिसको इन्होंने अपनी मुंह बोली बहन बनाया था। तो मेघवाल जाति के जो भक्त थे वो एक शब्द आता है रिखिया।
क्या आता है बेटा? रिखिया। तो मेघवाल जाति के जो भक्त है वो क्या कहलाते हैं? रिखिया कहलाते हैं। अब देखो, रामदेव जी के मेले की अवसर की बात करें, भाई इनका मेला जो है वो कब लगता है, तो मेले की बात करें मेरे दोस्तों, तो मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, शुक्ल द्वितीया जब इनका जन्म हुआ था, बताओ। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली थी। कब ली थी बेटा? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। तो कुल मिला के द्वितीया से लगाकर एकादशी तक कुल मिला के 10 दिन तक जो है इनका मेला लगता है। किसका मेला लगता है? रामदेव जी का। आई बात समझ में? इसके अलावा यहाँ इनकी फड़ का वाचन भी होता है। इनकी फड़ या पड़ भी बोल सकते हैं। फड़ कपड़े पे जो उकेरे जाती है, तो यहाँ इनके भोपे जो होते हैं, जो इनको पोसते हैं, इनकी फड़ का वाचन जो है एक वाद्यंत्र है, रावण हत्ता वाद्यंत्र। रावण हत्ता वाद्यंत्र से जो है इनकी फड़ का वाचन जो है वो यहाँ देवरे पे जो भोपे होते हैं, जो पुजारी होते हैं, इनके वाचन करते हैं। इसके अलावा रामदेव जी को देखो एक शब्द यूज किया है, पीरों के पीर। देखो मक्का मदीना से जो है 5 पीर आते हैं। और भाई मक्का मदीना से ये सुनते हैं, वो पीर जो है ये सुनते हैं भाई राजस्थान में एक घोड़े चराने वाला और जो लीले घोड़े चराने वाला बाबा है, वो जो है चमत्कार दिखा रहा है, पर्चा दिखा रहा है। तो मक्का मदीना से 5 पीर जो है रामदेव जी के चमत्कार को देखने आते हैं। और चमत्कार जो है रामदेव जी का चमत्कार देखते हैं, और वास्तव में इनका चमत्कार देखने के बाद जो है ये मक्का मदीना से जो पीर आते हैं वो कहते हैं हम तो पीर हैं, आप पीरों के पीर हो। इस कारण से इनको पीरों के पीर और रामसा पीर कहते हैं। आई बात, क्या शब्द यूज किया इनके लिए? रामसा पीर या पीरों के पीर। आई बात में एक बात ये हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी समाधि की। रामदेव जी जो है वो 1458 ईस्वी में रुणेचा में एक स्थान है राम सरोवर झील। राम सरोवर झील, इस राम सरोवर झील की पाल पर जो है रामदेव जी जो है यहाँ समाधि लेते हैं 1458 ईस्वी में। अब बात करते हैं इनकी समाधि से एक दिन पहले जो है वो डालीबाई जो है समाधि लेती है। कि जब पता चलता है डालीबाई को कि मेरे भाई जो है यहाँ समाधि लेने वाले हैं, तो डालीबाई एक दिन पहले ही पहुंच जाती है और रामदेव जी से कहते हैं कि भाई आपसे पहले मैं समाधि लेऊंगी, और यहाँ पर जो है वो चूड़ियां वगैरह जो भी श्रृंगार है वो समाधि में डाल देती है। अभी डालीबाई जो है रामदेव जी से एक दिन पहले जो है समाधि लेती है। और मेरे दोस्तों, इसी डालीबाई का मंदिर जो है यहाँ पर इस राम सरोवर झील की पाल पर रुणेचा में जो है इस डालीबाई का यहाँ पर मुख्य मंदिर भी स्थित है। बोलो समझ में आई नहीं बात? तो ये बातें सब किसके बारे में है? रामदेव जी पर। रामदेव जी ने एक ग्रंथ की रचना की थी। किसकी रचना की थी मेरे दोस्तों? ग्रंथ की रचना की थी, और ग्रंथ का नाम था 24 वाणियां। 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। और इनके भक्तों द्वारा जो है ब्यावले गाया जाता है। क्या गाया जाता है बेटा? ब्यावले गीत जो है वो गाया जाता है, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। ये किसके बारे में आपसे बात की मैंने दोस्तों? रामदेव जी के बारे में, ठीक है।